हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो चैप्टर 3 परमाणु तथा अणु चलेगा, जो कि कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत के एक दार्शनिक हुए हैं, जिनका नाम था उलूक कनाद, जिनका नाम महर्षि कनाद था। महर्षि कनाद ने क्या किया? महर्षि कनाद ने सबसे पहले भारत में ये बताया कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होंगे? कण प्राप्त होंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी, ये जो कण होंगे ये कण अविभाजित होंगे, यानी विभाजित नहीं हो सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कहा जा सकता है कि जब हम द्रव्य के छोटे छोटे पदार्थ यानी द्रव्य को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो एक कंडीशन यानी एक स्थिति ऐसी आती है कि कण जो है विभाजित नहीं हो सकता। तो उन जो छोटे छोटे टुकड़े, जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त हुए, हमें सूक्ष्मतम कण मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया? ये हमें बताया भारत के दार्शनिक महर्षि कनाद ने बताया। महर्षि कनाद कहते हैं कि जब पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होते हैं उन्हें हम और डिवाइड या बांट नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यही सब चीजें किसने बताई? ये दो वैज्ञानिक ग्रीक के थे जिन्होंने उसी समय पे यही बात बताई। एक तो डेमोक्रिप्स और दूसरे कौन थे? दूसरे वैज्ञानिक थे ल्यूसियान थे। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो थ्योरी किसने दी? महर्षि कनाद ने दी। वही थ्योरी उन्होंने ग्रीक में दी, ड्रोमिकियस और ल्यूसियान ने। दूसरे नंबर पे आता है, ये तो हो गए पहले दार्शनिक। दूसरे नंबर के दार्शनिक जिन्होंने बताया परमाणु के बारे में, दार्शनिक, उनका नाम था कात्यायान, यानी कि इनका नाम पगुगा भी कह देते, पकुगा कात्यायान भी कह देते थे, कात्यायान भी कह देते थे, पकुगा कात्यायान। तो इन्होंने क्या कहा? वे कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। इन्होंने ये थ्योरी दी है कि वे कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। मतलब क्या? परमाणु के जो कण होते हैं वे संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें क्या करते हैं? रूप में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करते हैं, जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो परमाणु कहलाते हैं। तो उन्होंने उन्हीं की थ्योरी को क्या किया? थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया जो परमाणु बताए थे सूक्ष्मतम कण, वे कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न रूप को प्रदान करते हैं। मतलब कि उन्हीं कणों से क्या होता है? उन्हीं कणों से मिलकर के क्या बना होता है? पदार्थ या द्रव्य बना होता है। ये हमें इसमें बताया किसने? कात्यायान ने बताया। इसके बाद बात की जाए तो एक वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु के बारे में थ्योरी दी थी, वैज्ञानिक जिनका नाम था आतवा एल
लेवाइजियो, अथवा एल लवाइजियो। और इनके साथ एक और थे, जोसेफ एल प्राउट, जोसेफ एल प्राउट। ये दो वैज्ञानिक अथवा एल लवाइशियस को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लेवाशियो रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लेवेशियो को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिए, इन्होंने रसायन के संयोजन में, यानी कि संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। इन्होंने क्या दिए, दो महत्वपूर्ण नियम दिए। कौन कौन से नियम थे, वे नियम थे, सबसे पहला जो नियम था, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा कौन सा था, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। यदि बात की जाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो क्या किया जा सकता है, सर्जन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है, सर्जन यानी कि बनाया जा सकता है, सर्जन किया जा सकता है,